नमस्कार दोस्तों, के डिजिटल एंड मोबाइल यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको संपूर्ण भारत के अंदर किसी भी राज्य से वो बिलोंग करता हो, उसमें ई पास कैसे बनवाना है और ई पास क्यों ज़रूरी है अपने वाहनों के लिए, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए भी ई पास क्यों अनिवार्य है, इसकी पूरी जानकारी दूंगा और कैसे ये ई पास आप बना सकते हैं। और बिहार वालों के लिए भी एक अच्छी खुशखबरी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप हमारा चैनल अंत तक देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। आधी अधूरी जानकारी आपके कोई काम की नहीं है। और अगर आपको अपने घरों में जाना है तो ये जानकारी अवश्य लें और हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई लोगों को ये जानकारी मिल सके और वो अपना ई पास बनवा के अपने राज्य में, किसी भी राज्य में जा सके। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिहार वासियों के लिए, जो प्रवासी मजदूर हैं या श्रमिक हैं, जो भी फंसे हुए हैं कहीं किसी राज्य में, उनके लिए बिहार परिवहन विभाग ने एक सूचना जारी की है जिसके थ्रू आप अपने निजी वाहन बिहार ले जा सकते हैं। यानी आप कहीं बाहर हैं, यूपी में हैं या कहीं पे भी हैं, तो अपने निजी वाहनों से आप बिहार जा सकते हैं। 7 दिन तक वो अपना बॉर्डर है उन्होंने खोल रखा है। अनिवार्य क्या चीज़ है वो बता दूं आपको। अनिवार्य सिर्फ आपके पास ई पास होना अनिवार्य है। जितने जने जा रहे हैं ई पास होना अनिवार्य है और जो भी जा रहा है वो पूरा मास्क लगा के जाएंगे और डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जाएंगे तो ही आपको बॉर्डर में अंदर घुसने दिया जाएगा, ठीक है ना। और वहाँ पे जाने के बाद भी आपको वो अपने पास क्वारंटाइन नहीं रख के घरों में ही क्वारंटाइन करेंगे आपके, ताकि आप अपने घरों में ही रह सकें। ये सबसे बड़ी अच्छी सूचना है। और उसके बाद में सब यानी ई पास कैसे बनवाएंगे अपन, उसके बारे में बताऊंगा। आप कहीं पे किसी राज्य में हो, वो राज्य सेलेक्ट करके आप ई पास बनवा सकते हैं। दुकानदार हो या कामगार या कंपनी चलाने वाला हो, सबको ये ई पास बनवाना अनिवार्य होगा। एक ही वेबसाइट है जिसके थ्रू आप किसी भी राज्य का ई पास बनवा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट भी आप जा सकते हैं, राज्य से किसी दूसरे राज्य में भी जा सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और उसको पूरी तरह अच्छे से समझाया है। आप उसको बनवा के आप अपने राज्यों में लौट सकते हैं, या फिर आप अपने राज्य में हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, अप डाउन करते हैं, तो वो भी, उसके लिए भी ई पास अनिवार्य होगा। तो फॉर्म भरते हैं कैसे, चलो। दोस्तों, मैं आज आपको ई पास के बारे में बता रहा हूँ। सभी राज्य, लगभग सभी राज्यों के ई पास के बारे में। आप कहीं पे भी फंसे हो, वहाँ का आपको ई पास बनाना अनिवार्य होगा, तभी आप मूवमेंट कर पाएंगे। मूवमेंट का मतलब यहाँ से वहाँ जा पाएंगे, भले ही आप राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हो या उसी राज्य के किसी शहर के अंदर जा रहे हो या यहाँ वहाँ जाने के लिए, सबके लिए ई पास का होना अनिवार्य है। ये ध्यान रखें। सभी जो श्रमिक है, मजदूर है, पर्यटक है या स्टूडेंट है, सबके लिए अनिवार्य है और मैं उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। राज्य देख लें, कौन कौन से राज्य है। एक ही मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप कहीं पे भी जिस राज्य में हो उस राज्य को आप सेलेक्ट करें। जैसे आप आंध्र प्रदेश में हो या अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, हरियाणा में हो, हिमाचल प्रदेश में हो या जम्मू कश्मीर में हो या कर्नाटका, केरला या फिर लद्दाख, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड,
उड़ीसा, पौंडीचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा और या आप हो उत्तर प्रदेश में, वहाँ का ई पास लेना जरूरी है। मान लो आप यूपी के हैं और आप बिहार में बैठे हैं, तो आप बिहार सेलेक्ट कर लेंगे। बिहार जैसे ही सेलेक्ट कर लेंगे तो इसके अंदर एक कंडीशंस लिखी हुई है, ये भी देख लो। एनी इंडिविजुअल ग्रुप्स कैन अप्लाई फॉर द मूवमेंट पास यूजिंग दिस फ्रेमवर्क, यानी कोई भी अकेला या समुदाय 10-15 जने 20 जने इसके लिए ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारी फिल ऑल द मैंडेटरी डिटेल्स केयरफुली एंड सबमिट। सारी इंफॉर्मेशन आपको भरनी है करेक्ट, जो जरूरी है, कोई भी तरह की गलती नहीं करनी। कीप द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट बिफोर अप्लाइंग। जो भी आप डॉक्यूमेंट अंदर इसमें डालना चाहे यानी ई पास के लिए, तो वो पहले से आप स्कैन करके रख लें। उसके बाद प्लीज़ यूज़ एन एक्टिव मोबाइल नंबर टू रिसीव वेरिफिकेशन OTP। वेरिफिकेशन के लिए आपके पास जो चालू फ़ोन है जिसपे रिचार्ज कराया हुआ है वही दें। आफ्टर द सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड एप्लीकेंट रेफरेंस नंबर विल बी जनरेटेड। एप्लीकेशन का एक टोकन नंबर जनरेट होगा। प्लीज़ नोट इट टू ट्रैक द एप्लीकेशन स्टेटस। वो आपको नोट करे हुए रखना है। टोकन नंबर जनरेट जो होगा सबमिट करने के बाद वो आपको नोट करके रखना है, जिससे आपको ट्रैक करने में आसानी होगी कि आपको यानी बन गया है ई पास या नहीं बना है। द मोमेंट ई पास विल कंटेन योर नेम, एड्रेस, वैलिडिटी एंड QR कोड। ई पास के अंदर आपके नाम, एड्रेस और वैधता और QR कोड होगा। QR कोड ये समझें, कोई भी पुलिस वाला के पास अगर वो मशीन है QR कोड स्कैन करने वाली, तो 1 मिनट में वो स्कैन करके देख सकता है कि ये जो बनाया है ई पास फर्जी है या सही है। ठीक है ना। इसके बाद कीप अ सॉफ्ट और हार्ड कॉपी ऑफ ई पास वाइल ट्रेवलिंग एंड शो इट टू द सिक्योरिटी इफ आस्क्ड। आप अपने पास सॉफ्ट कॉपी साथ में रखें या हार्ड कॉपी ई पास आने के बाद, या तो हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है आप मोबाइल में भी रख सकते हैं उसकी कॉपी डाउनलोड करके। अब मैं फॉर्म भरने जा रहा हूँ। आप यूपी के हैं और बिहार में बैठे हैं तो इस ब्लू लिंक पे अपन क्लिक करेंगे। ठीक है ना। तो उसके लिए बता रहा हूँ मैं, या आप कहीं के भी हो, आवेदक का नाम भरेंगे जल्दी जल्दी। मैंने भर दिया। पिताजी का नाम भरेंगे। उम्र है जैसे करेक्ट भरनी है, अंदाजे से नहीं भरनी है। उम्र जो आपके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है वही भरनी है, नहीं तो ई पास नहीं बनेगा। ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है ना। इसके बाद पुरुष हो या स्त्री, आपका जो ग्रुप है 10 जने का या 5 जने का, उसके लिए एक ही ई पास अप्लाई करें। अगर आप बस कर रहे हैं तो, अगर आपके पास निजी वाहन कार है तो 3 का एक साथ कर सकते हैं। 1 जना 3, 2 जना को और बढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। मोबाइल संख्या करेक्ट लिखनी है जो आपके पास है और उसके अंदर रिचार्ज कराया हुआ है वही नंबर लिखें। इसके बाद मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको ईमेल जरूरी नहीं है, पहचान पत्र डालना है जो मैंने बताया था स्कैन करके। स्कैन आप मोबाइल से कर लेंगे या फोटो खींच लेंगे, उसकी साफ खींचनी है। आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड, वोटर आईडी हो तो वोटर आईडी, या चालक अनुज्ञप्ति या फिर पासपोर्ट, इसमें से जो भी है आपके पास। जैसे मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया, उसके नंबर, पहचान पत्र संख्या यहाँ डालनी है आपको। ये सभी राज्यों के लिए है लगभग, इसके अंदर सभी राज्यों के लिए आया हुआ है। आप जहाँ जिस राज्य में बैठे हैं उस राज्य का ही आपको चुनाव करना है। जैसे आप यूपी के हैं और बिहार में बैठे हैं उसके लिए बता रहा हूँ, या फिर आप कहीं के भी हो और बिहार में बैठे हैं उसके लिए बता रहा हूँ, डेमो दे रहा हूँ उसके लिए। ठीक है ना। ई पास की वैधता,
जैसे आप 15 तारीख से आप चाहते हो, और टाइम, डेट और टाइम दोनों लिखना है, ठीक है। इसके बाद कब से कब तक, जैसे मान लो आपको 30 तारीख तक करना है, आप अपना टाइम अपने हिसाब से चुने, कब तक आ सकते हो कब तक नहीं आ सकते हो वो आप चुन लें, ठीक है ना। ये चुनने के बाद मैंने चुनी 15 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में ई पास की वैधता। वाहन का प्रकार, अगर आपके पास निजी वाहन में से कोई है, ठीक है ना, उन्हीं के लिए ये ई पास है। जो जिनके पास निजी वाहन है, भले ही वो यूपी में बैठे हों या बिहार में बैठे हों, कहीं पे भी हो, उनके पास निजी वाहन है, वो एक दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं तो भी ई पास की ज़रूरत है, कहीं पे भी जाना चाहते हैं तो, ठीक है ना। ये किया मैंने, मेरे पास 4 पहिया है। वाहन की पंजीकरण संख्या मैं अंदाजा से भर रहा हूँ, मेरे पास जो है ये पंजीकरण संख्या डाल दी मैंने। प्रकार सेलेक्ट करेंगे, मान लो आपके पास 4 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। वाहन संख्या मान लो मैंने डाल दी, ठीक है। ये डालने के बाद अब जितने जने यात्रा कर रहे हैं ड्राइवर समेत लिखेंगे। 4 पहिया वाहन के अंदर सिर्फ 3 जने बैठ सकते हैं, तो 3 जने ही आपको करना है। इसके बाद जिला के भीतर भीतर जाना है आपको, जैसे आप बिहार के अंदर हैं और जिला के भीतर भीतर कहीं पे भी घूमना चाहते हैं, या आपकी दुकान है, राशन की दुकान है, व्यापार है, तो आप जिला के भीतर भीतर करेंगे। अंतर जिला, जैसे अंतर जिला के लिए करना है तो अंतर जिला करेंगे, यानी पटना, पटना के अंदर है आप तो दूसरे ज़िले में आपका काम है तो उसके लिए अंतर जिला करेंगे, कोई भी ज़िले में आ जा सकते हैं। फिर अंतर राज्य, जो श्रमिक फंसे हुए हैं वो करेंगे अंतर राज्य, ठीक है ना भैया। अब 3 जने हो आप ड्राइवर समेत, और आपके पास गाड़ी है, आपकी गाड़ी संख्या मैंने लिख दी है, संचालन का प्रकार ये बता दिया, ठीक है। इसके बाद यात्रा का प्रयोजन आपको बताना पड़ेगा, व्यक्तिगत कर देंगे इसके अंदर, या जो भी आपकी समस्या है उसके हिसाब से करेंगे। प्रयोजन का प्रकार क्या है, बिहार में फंसे अन्य राज्य के व्यक्ति का जाना, ये समझो, यानी आप बिहार के अंदर फंसे हुए हो, यूपी के हो मान लिया, या दिल्ली के हो आप, ठीक है ना, कहीं के भी हो तो आपको ये करना है। या आप पटना के, यानी सॉरी, आप राजस्थान के हो या कहीं के भी हो आप, तो आपको ये करना है, बिहार में फंसे अन्य राज्य के व्यक्ति का जाना। फंसे व्यक्ति के साथ संबंध, आपका संबंध क्या है, फ्रेंड है, भाई है तो भाई, माता पिता है तो माता पिता, जैसे मेरे ब्रदर, ब्रदर मतलब भाई, ठीक है ना। ये लिखने के बाद कारण, कारण क्या है भैया आपका जाने, अब जाने का, तो आप लिखेंगे, जैसे मेरे पास पैसा नहीं है तो नो मनी या नो वर्क, काम तो है ही नहीं, नो मनी लिख दिया मैंने। करने के बाद गंतव्य राज्य, अब मैंने बताया था आप कहाँ के हो, यूपी के हो, मैंने बताया था शुरू में, आप यूपी के हो तो आप यूपी भरोगे। आप अगर कहीं के भी हो, आप बिहार के अंदर हो तो आप भर सकते हो। सबके लिए ई पास है, ये ध्यान रखो, सबके लिए है। मैंने बिहार सेलेक्ट किया था तो बिहार के हिसाब से भरा जा रहा है, या मैं यूपी सेलेक्ट करूंगा तो यूपी के हिसाब से भरा जाएगा, ठीक है ना। मैंने सेलेक्ट कर दिया था यूपी। अब इसके अंदर जहां आवेदन देना चाहते हैं, अब यहाँ आपको बताना है कि आप कहाँ पे हो। पहले तो जैसे मैं घर नंबर, मकान नंबर लिख दिया, और रामनगर मान लो, मैंने अंदाजे से लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लिखें, रामनगर, ठीक है। पूरा एड्रेस दें यहाँ पे, कहाँ पे हो अभी,
ठीक है। गणतव्य स्थान यानी अब यूपी का, मैंने यूपी भरा इसलिए यूपी का ये किया, और श्यामनगर वहाँ का मान लो, आगरा मान लो, आगरा के हैं आप, आगरा, आगरा, ठीक है ना। ये तो पहले वाला हो गया जहाँ से आप जाओगे, रवाना होगे वहाँ का, यानी जहाँ से आप गाड़ी रवाना करोगे। वर्तमान पता, जो आप जहाँ पे रह रहे हैं, आया समझ में? यानी आप वही पता लिखेंगे, आप जब आपके पास निजी वाहन है तो वहीं से आप रवाना भी हो रहे हैं, वहाँ का पता ही है वही सेम, 45 रामनगर। पूरा लिखना है आपको एड्रेस। लिखने के बाद निर्धारित रूट, कौन से रूट से जाएंगे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। जो भी आपका यानी हाईवे लग रहा हो, जैसे कोई हाईवे, मुझे वहाँ के हाईवे का पता नहीं है, NH या जो भी वहाँ का लग रहा हो हाईवे का रूट आपको इसमें दर्शाना है। मैंने लिखा नहीं है, मेरे को पता नहीं है। वाहन पास का प्रकार, अब आप अगर यूपी के हैं और बिहार में फंसे हुए हैं तो आपको लिखना है, इस पे क्लिक करना है एक तरफा, यानी वहाँ से आप यूपी जा रहे हैं, वापस नहीं जाएंगे। दो तरफा का मतलब होता है जो अंतर राज्य के अंदर घूम रहा है, का मतलब है आप जाएंगे लेकिन वापस भी आएंगे, ठीक है। या फिर आप बिहार के ही हैं और उसी ज़िले के अंदर आप यानी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाते आते रहते हैं, उनके लिए यही पास है, इसी को टिक करना है वाले हैं उनके लिए है ये, ठीक है ना। तो आपने एक तरफा चूज़ किया जिस जहां आवेदन देना चाहते हैं। आप कहाँ आवेदन देना चाहते हैं, तो आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। भोजपुर देना चाहते हैं बाकायदा, जहाँ आप, अब मुझे इसका पूरा पता नहीं है कि आप कहाँ जाना है या कहाँ, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। गया मान लो, गया देना चाहते हैं या जहानाबाद देना चाहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद साइज, आपको फ़ोटो, अपना फ़ोटो 20 KB से 350 KB के बीच में रख के आपको फ़ोटो चढ़ाना है। चूज़ योर फ़ोटो, आपने जो फ़ोटो खींच रखा है वो यहाँ से चूज़ कर लेंगे अपन, ठीक है ना। इसे चूज़ करने के बाद या तो फ़ोटो डायरेक्ट खींच सकते हैं कैमरे से, या फिर आप चूज़ कर लेंगे। फिर यहाँ पे कुछ घोषणाएं दी हुई है, क्या आप घर या परिवार के किसी सदस्य ने फरवरी मार्च में विदेशी यात्रा की है, नहीं तो नहीं कर, इसमें टिक नहीं करना है। क्या घर और परिवार के सदस्य ने फरवरी मार्च में राज्य के बाहर से यात्रा किया है, तो हाँ या नहीं का, इसमें हाँ नहीं है तो टिक कुछ भी नहीं करना है, हाँ है तो बढ़ना है। क्या घर या परिवार का कोई सदस्य हाल ही में क्वारंटाइन हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना, हाँ हुआ है तो हाँ करना, नहीं तो नहीं, कुछ भी नहीं करना है। क्या घर या परिवार के किसी सदस्य में सर्दी खांसी बुखार का कोई सिम्टम है तो करना है, नहीं तो नहीं, ठीक है ना। विवरण दें, ठीक है, सिम्टम है तो विवरण दें। फिर उसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको सीधा कोड डालना है। कोड, वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है, ठीक है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपसे OTP पूछी जाएगी, जो आपने फ़ोन नंबर आपने भरा था, ठीक है ना। OTP पूछी जाएगी
OTP अंदर डालने पर आपको टोकन नंबर मिलेगा, वो आपको लिख के रखना है। आप अपना जो टोकन नंबर आएगा उसको ट्रैक यहाँ से कर सकते हैं। ट्रैक करने के लिए आपने आवेदन कहाँ के लिए किया था, जैसे बिहार के लिए, ठीक है ना। फिर यहाँ आया, OTP के थ्रू आप डिटेल जानना चाहते हैं या रेफरेंस जो आपने टोकन नंबर प्राप्त किया था उसके थ्रू जानना चाहते हैं, तो रेफरेंस नंबर यहाँ डालेंगे अपन। डालने के बाद यहाँ नीचे ये दिया हुआ है कैप्चा डालने के लिए। ये डालने के बाद सबमिट करेंगे। तो अगर आपका पास आ गया है तो आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद एक आप तो निकालेंगे हार्ड कॉपी, और दूसरी आप अपने इस मोबाइल पे रखेंगे, जो अंतर जिला या अंतर राज्य जानने पर आपको बताना पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए और हमारे को प्रोत्साहित करने के लिए अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।